Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. आज इस वीडियो में मैं एक बेबी वेस्ट लेके आई हूँ। इसे मैंने फोर प्लाई की वूल से बनाया है और 11 नंबर की नीडल यूज़ की है। ये 6 महीने से 1 साल के बेबी के लिए है और मैंने इसका नेक दोनों तरफ से बराबर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हाफ स्वेटर के लिए मैंने ये देखिए 58 फंदे डाले हैं और इसके लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें बना ली हैं और दोनों तरफ से अगर काउंट करेंगे तो 16 रो हैं ये। तो ये इसमें से 8 फंदे तो मैं बॉर्डर के इधर एक से ही बनाऊंगी 8 फंदे, जो कि मेरी बटन स्ट्रिप बनेगी दोनों तरफ से और बीच में मैं पैटर्न डालूंगी। तो चलिए अब इस पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। ये 8 सिलाइयाँ लाइनें बनाने के बाद अब यहाँ से मैं पैटर्न स्टार्ट करूँगी। देखिए इसके लिए फर्स्ट फंदा मैं उतार लेती हूँ यहाँ से और 7 फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए 7 के ये 8 फंदे, एक फंदा मैंने उतार दिया था, 7 फंदे बुन लिए। ये 8 फंदे बटन स्ट्रिप के लिए हो गए। बाकी इसमें मैं ये डिज़ाइन डालूँगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं 2 फंदे उल्टे इस तरीके से, 2 उल्टे और फिर मैं ऊन को पीछे करके 3 फंदों का इस तरीके से 3 फंदे, जो तीसरा फंदा है इसके मैं 2 फंदों के ऊपर से ले लेती हूँ ऐसे और एक फंदे को सीधा बुन के और फिर एक मैं बल लेती हूँ और इसे सीधा बना लेती हूँ। ये जाली बन जाएगी। तो 3 के 3 फंदे हो गए। अब मैं फिर 2 फंदे उल्टे बुनती हूँ, 1 और 2 और फिर इन 3 फंदों में फिर वो मैं पैटर्न डालती हूँ। तो ये वाला तीसरा फंदा मैं इस तरीके से इसके ऊपर से ले लेती हूँ ऐसे। ये देखिए 3 फंदों में से तीसरा फंदा मैंने दोनों फंदों के ऊपर से उतार लिया है और मैं अब इनको तीसरे को सीधा बुनती हूँ। एक पहला फंदा सीधा बुना, फिर मैंने बल लिया, फिर इस जाली के लिए, फिर इसको भी मैं सीधा बुन लेती हूँ। ये 3 के 3 हो गए। फिर अब 2 उल्टे, फिर 3 फंदे में से तीसरा फंदा मैं 2 फंदों के ऊपर से उतार देती हूँ ऐसे और पहले फंदे को सीधा बुनती हूँ और फिर बल डाल देती हूँ। इसमें जाली का बल है और ये एक फंदा सीधा बुन लिया। फिर इसी तरीके से 2 फंदे उल्टे, 3 फंदों का ये पैटर्न बनेगा। तो इसमें तीसरा फंदा ऐसे उतार देती हूँ, पहला फंदा सीधा, उसके बाद इसमें बल लगाया, फिर एक फंदा सीधा और फिर 2 फंदे उल्टे। इस तरीके से ये रो कंप्लीट करके मैं आपको फिर रॉन्ग साइड दिखाती हूँ। ये कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये रॉन्ग साइड, ये फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली है पैटर्न की। अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ। रॉन्ग साइड पे पहले फंदे को उतार लेती हूँ और बाकी 7 फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ। ये 8 फंदे स्ट्रिप के हैं, बटन स्ट्रिप के। तो इसे मैं सीधा दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनूँगी। ये 8 फंदे बटन स्ट्रिप के हो गए। अब जो रॉन्ग साइड से जैसे फंदे हमें वैसे ही बुनना है। सीधे हैं तो सीधे बुने जाएंगे, उल्टे हैं तो उल्टे। ये देखिए इस तरीके से ये 2 फंदे जो हमने सीधे साइड से उल्टे बुने थे तो वो सीधे आ जाएंगे और ये 3 फंदे उल्टे ऐसे लेना है। इसको जाली वाले फंदे को मैं एक बार फिर बताती हूँ। ये देखिए 2 फंदे सीधे और ये 3 फंदे उल्टे। ये जाली वाला फंदा इस तरीके से लिया जाएगा।
3 फंदे ऐसे, एक, इस फंदे को मैं ऐसे और इस फंदे को ऐसे, 3 बुन गए। फिर हम 2 फंदे सीधे। इस तरह ये रो कंप्लीट करके मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। जैसे जैसे पैटर्न बनेगा दिखाई देगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही दिखाई देगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ रो कंप्लीट करके। अब देखिए हम राइट साइड पे हैं, तो राइट साइड पे पहले 8 फंदे हम सीधे बना लेते हैं। एक फंदा उतार लिया मैंने, ये बटन पट्टी के हैं। ये 8 फंदे मैंने बटन पट्टी के बना लिए। अब उसके बाद फिर जैसे हमने बुने थे 2 उल्टे, अब ये 3 फंदे सीधे बुने जाएंगे। 1 2 3, 2 उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 उल्टे। ये देखिए इस तरीके से पैटर्न ये आगे बढ़ेगा तो और साफ नज़र आएगा। ये देखिए ये रॉन्ग साइड मैंने कंप्लीट कर ली। अब मैं सॉरी राइट साइड कंप्लीट कर ली। अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, तो रॉन्ग साइड पे जैसे फंदे हैं वैसे ही बुने जाएंगे। 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 2 3 उल्टे। तो मैं ये रॉन्ग साइड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये 4 रो का पैटर्न है। तो इसके बाद फिर यही 4 रो फिर रिपीट होंगी। ये देखिए ये 4 रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद यही पैटर्न पर रिपीट होता जाएगा। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। 8 फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ जो बटन पट्टी के हैं। ये देखिए अब इसके बाद जैसे मैंने फर्स्ट रो बनाई थी 2 उल्टे, उन पीछे की इन 3 फंदों में से ये तीसरा फंदा हम इन 2 फंदों के ऊपर से लेते हैं। ऐसे पहला फंदा हमने सीधा बुन लिया और फिर ऐसे बल लगाया, इसे भी सीधा बुन लिया। फिर 2 फंदे हमने उल्टे सॉरी, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदों में से तीसरा फंदा हम 2 फंदों के ऊपर से लेते हुए ऐसे बना देते हैं। और एक पहला फंदा सीधा बुना, फिर इसमें बल लिया, फिर सीधा बुना। ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए मैंने आगे का हिस्सा ये बना लिया है मैंने। अब मैं इसको नाप के बताती हूँ इंची टेप से। तो ये पूरा 8 इंच है। 8 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी अभी। इसके बाद में ये यहाँ से मैं ये वाला पैटर्न बंद कर दूँगी बनाना। अब गार्टर स्टिच के, अगर गार्टर स्टिच ही बनेगा आगे। इस तरीके से यहाँ तक मैंने बंद कर दिया। इसको इस पैटर्न को मैं ये बीच का बंद कर दूँगी। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी ये गार्टर स्टिच, और टोटल ये 7 लाइन्स बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन के बराबर मैं इधर ये इसका गले से आगे का बॉर्डर होता है वो बनाऊँगी। तो अब मुझे ये पैटर्न नहीं बनाना है, सीधा उल्टी दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयाँ हमें बुननी है। इस तरीके से ये देखिए अब मैं यहाँ से ये डिज़ाइन नहीं बनाऊँगी, सिंपल गार्टर स्टिच ये दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाऊँगी। इस तरीके से ये देखिए रॉन्ग साइड पे मैं भी सीधा बनाऊँगी, और जब मेरी साथ ये लाइनें पूरी हो जाएंगी मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए अब मैंने ये गले के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें बना ली हैं और 14 रोज़ हैं ये। अब इसके बाद मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। 15 फंदे इस साइड में रखूँगी, 15 फंदे इस साइड में,
और बाकी सेंटर के सारे फंदे घटा दूंगी। तो इस तरीके से मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए 15 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ के 15 छोड़ के जो सेंटर के जितने भी फंदे हैं उन्हें मैं घटा दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे 1 2 3 4 5। इस तरीके से मैं ये घटा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये सेंटर के 28 फंदे हैं उसे मैंने घटा दिए हैं और बाकी 15-15 साइड में रख लिए हैं। अब ये एक फंदा ये वाला है और 14 फंदे ये हैं, तो पूरे 15 हो गए। अब मैंने सीधा बुन लेती हूँ। ये देखिए इसको मैंने पूरा बुन लिया। अब मैं इस वाले ही पोर्शन को बुनती जाऊंगी अलग अलग। अब ये दोनों पार्ट अलग अलग बुने जाएंगे, तो पहले मैं इस पार्ट को बना लेती हूँ। 15 फंदे को पहले मैं बना लेती हूँ। जितनी मुझे इसकी स्टेप चाहिए उतनी मैं लंबाई आपको बताती हूँ, फिर मैं पहले मैं बना लूँ फिर आपको बताती हूँ। तो मैं दोनों तरफ से गार्टर स्टिच ही बनाऊँगी। तरीके से इस तरीके से रॉन्ग साइड बन गई और राइट साइड है। तो मैं ये आपको बुन के मैं आपको बताती हूँ इसकी लंबाई कितनी रखनी है। ये देखिए मैंने इसकी एक साइड की मैंने ये 18 रो बना ली हैं। 18 लाइनें हैं और 36 रो हैं। इस इतना बड़ा बना के मैंने कट कर दिया इसको। अब मैं दूसरी साइड का भी ये इसी के बराबर बनाऊंगी। तो ये देखिए इसको आप उसमें किसी अलग धागे से भी इसको बंद रख सकते हैं। इस धागे में सुई से पिरो के और इन धागों को उसमें करके रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें धागे को जोड़ के ऊन को जोड़ के यहाँ से उल्टी तरफ से मैं शुरू करती हूँ इसको। तो यहाँ से मैं ये देखिए इस तरीके से आप किसी अलग सिलाई में भी उतार सकती हैं, जैसे कि मैंने उतारे हैं। और नहीं तो उसको सुई धागे से लेके से उसमें पिरो के अलग से बंद करके रख सकती हैं। देखिए मैं इस तरफ की है 14 फंदों को मैं बुनती हूँ और 18 लाइनें बनाऊंगी। इसके बराबर कर लूँगी। रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। अब इसी तरह राइट साइड से बनाते हुए मैं इतना ही बड़ा बनाऊंगी। ये मैंने
18 लाइनें बनाई हैं, तो 18 लाइन यहाँ करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, अब ये दोनों पार्ट बन गए, इसके इक्वल बना दिए हैं। अब ये जो बीच के फंदे मैंने घटाए थे 28, अब मैं इस सिलाई पे 28 फंदे बढ़ाऊंगी, तो वो बताती हूँ मैं आपको। ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये रो मैं कंप्लीट करती हूँ ऐसे। इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें 28 जो बीच के हमने घटाए हैं फंदे, उन्हें ही उतना ही बढ़ाने हैं। ये देखिए, अब ये मैंने ये रो कंप्लीट कर ली। अब मैं उल्टी साइड से इस तरीके से इसको करूँगी और इस तरीके से देखिए, फर्स्ट फंदे को मैं ऐसे बुन के और इस तरीके से इस सिलाई पे ले लूँगी। ये एक बढ़ गया, दो ऐसे ले लूँगी, 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से मैं यहाँ से 28 फंदे बढ़ाती हूँ। तो मैंने 10 बढ़ा लिए हैं और अभी मैं 18 फंदे और बढ़ा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 28 फंदे बढ़ा लिए हैं यहाँ पर। अब मैं इस सिलाई को भी इसके साथ जोड़ देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से अब मैं इस रो को भी इसके साथ बुन लेती हूँ। इस तरीके से ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब ये देखिए, इसको बाद में मैं हाइड कर दूंगी। और ये देखिए इस तरीके से अब मैं ये लेफ़्ट साइड में पूरी रो सीधी बुनूंगी। ये देखिए पूरे जितने फंदे यहाँ थे, अब टोटल फंदे उतने ही यहाँ आ गए हैं। 58 फंदे आ चुके हैं यहाँ। अब मैं पूरी रो को सीधा बुनती हूँ। ये देखिए 1 2, पूरी रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब मैंने इसके लिए इसका जो बैक साइड का जो पोर्शन है, इसके लिए मैंने 18 रोज़ ये लाइनें बना ली हैं और 36 लाइनें, 36 रोज़ हैं, 18 लाइन है ये। अब इसके बाद मैं दोनों तरफ से 10-10 फंदे बढ़ाती हूँ। ये बटन स्टेप होगी, एक तरफ मैं बटन होल बनाऊंगी, दोनों तरफ बटन होल बनेंगे।
तो मैं आपको यह बताती हूँ। देखिए पहले मैं इस साइड से 10 फंदे बढ़ा देती हूँ। ये देखिए ऐसे करा और इसको इसी सिलाई पे ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखिए मैं बताती हूँ 2 4 8 10 फंदे हो गए। 2 4 6 8 10 फंदे साइड में बना लिए। अब मैं यहाँ से यहाँ तक बुन के लाती हूँ, फिर 10 फंदे यहाँ बढ़ाऊँगी। तो देखिए पहले इस फंदे को मैं बुन लेती हूँ पूरे इस रो को मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं ये पूरा बुनते हुए यहाँ तक लाती हूँ। ये देखिए ये मैंने रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं इस साइड में भी 10 फंदे बढ़ा देती हूँ। देखिए इस तरीके से ये देखिए ऐसे जैसे मैंने इधर बढ़ाए थे ऐसे ही यहाँ 10 फंदे बढ़ जाएंगे। ये देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है 10 फंदे मैंने यहाँ से बढ़ा दिए। अब मैं इसको 4 रो बनाऊंगी, फिर उसके बाद दोनों तरफ से बटन होल बनाऊंगी। तो मैं 4 रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए साइड की 4 रो मैंने बना ली हैं और ये 2 लाइनें हैं। अब मैं यहाँ एक बटन होल बनाऊंगी, इसके बाद एक यहाँ पर। तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसे। ये देखिए 4 फंदे मैंने बुन लिए। उसके बाद फिर मैंने ऐसे बल लगाया इस पर और 2 फंदों का एक कर लिया इस तरीके से। ये देखिए ऐसे 2 फंदों का एक कर लिया इस तरीके से। ये देखिए ये बीच में जाली आ गई, यही बटन होल बन जाएगा आगे। इस तरीके से मैंने इधर एक बटन होल बना लिया सेंटर में और उस साइड में भी ऐसे ही बटन होल बनाऊंगी। अब देखिए मैं इस साइड में इस साइड में मैंने बटन होल बना लिया है, इसमें बना लिया बटन होल। अब इस साइड में मैं बटन होल बनाती हूँ। दो 3 4 फंदे बुनने के बाद ऐसे हम सिलाई पे बल लगाएंगे। ये जाली का फंदा हो जाएगा और इन 2 फंदों का 2 का एक बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए बन गया ये जाली वाला, ये एक फंदा है तो ये बटन होल बन जाएगा। इसके बाद पूरी रो हम सीधी बुन लेते हैं। अब हम दोनों तरफ से बिल्कुल सीधा सीधा बुनते जाएंगे और दोनों साइड में हम लंबाई के हिसाब से 4 या 5 बटन होल बनाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। और बीच में डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से आता जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक।
अब मैं मैं इसी के बराबर बुनूंगी, यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ तक इसके बराबर मैं बुनूंगी। ये हिस्सा इतना आएगा, तो मैं ये इतना बड़ा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस साइड में बटन होल बनेंगे दोनों तरफ, और ये बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। मैं आपको बना के पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। साइड में मैंने जो बटन होल बनाए थे उसमें इधर से बटन लगा लिए, दोनों तरफ से बटन लगा लिए ये। और ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से एक सा गला रखा है, बराबर रखा है। देखिए इधर से ये कंप्लीट हो गया।